राधे राधे। आज 76वां गणतंत्र दिवस है, 76th रिपब्लिक डे। अर्थात 76 साल हो गए जब हमारा भारत देश गणतंत्र कहलाया। जिस दिन हमारे देश में हमारा ही संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में, जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत होने के बाद जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार प्रसाद जी, उन्हीं के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था और ये दिव्य उत्सव का पालन किया गया था। और तब से ही क्रमशः हम इस दिवस को मनाते हैं। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में इस दिवस को मनाया जाता है कि इसी दिन ये देश गणतंत्र कहलाया था और संविधान लागू हुआ था। तो आप सभी को, सभी देशवासियों को इस पवित्र अवसर पर, इस पवित्र उत्सव पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, संविधान लागू क्यों होता है, संविधान को लागू क्यों किया गया था कि पहले अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उन्हीं के संविधान लागू हो रहे थे जो कि सही नहीं थे, जिससे सब कुछ देश में प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, देश का ग्रोथ नहीं हो रहा था और जनता भी दुखी थे। तो भगवान की कृपावश और कई देश प्रेमियों के द्वारा पहले तो देश स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ और फिर हमारा संविधान भी लागू हुआ। संविधान लागू करने का मूल उद्देश्य इतना ही है कि ये देश का ग्रोथ हो, देश का उन्नति हो। और जब जनताओं का उन्नति होगा तो अपने आप देश का उन्नति हो जाएगा। तो सबसे मूल उद्देश्य यही है कि सुखी पूर्वक सभी लोग इस देश में रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, ऊंचाइयों को हासिल कर सकें। यही उद्देश्य है संविधान का। संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? इतना ही तो है ना कि देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ईमानदारी से रहें और शांतिपूर्वक रहें, अशांति का वातावरण ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है, आज 76 साल तो हो गए संविधान को, लेकिन आज भी करप्शन कम नहीं हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? लोगों के मन में एक तो भय नहीं है, पहला कारण, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कुसंग। लोगों को सत्संग में रुचि नहीं है और आजकल स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं, जहां पर ये बताया गया है कि जीवन जिए कैसे, जहां पर यह बताया गया है जीवन जीना कैसे है, ये मनुष्य जीवन जो हम और आपको मिला है, इसको कैसा बनाएं कि एकदम लाइफस्टाइल बढ़िया रहे और सदा हम प्रसन्न रहें। जो संस्कार हैं वो संस्कार नहीं बताया जाता है। ओनली उदर को कैसे भरना है, पेट भरने का ही शिक्षा दिया जाता है और संसार में भौतिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे ये संसार सुसज्जित रहेगा, जिससे ये समाज सुसज्जित रहेगा, जिससे घर परिवार में शांति रहेगा, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन सकोगे, ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। और यही दुर्भाग्य है। इसी कारण से आप खुद सोचिए ना, इतना संविधान बनाया गया, इतना सब कुछ लिखा गया है, लेकिन फिर भी करप्शन क्यों बढ़ रहा है? क्यों ये सब कम नहीं हो रहा है? क्यों लोगों के मन में भय नहीं है? भय इसीलिए नहीं है लोगों को क्योंकि हमारा जो कानून है ना, ये बहुत पेंडिंग में रहता है, अर्थात इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देते हैं। बहुत छानबीन करते हैं, बहुत पेंडिंग में पड़ा ही रहता है, कई कई सालों तक पड़ा रहता है। उसके वो व्यक्ति चला जाता है, उसके पीढ़ी दर भी पीढ़ी चले जाते हैं इस संसार से, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं हो पाता है। इतना स्लो प्रोसेस है, इसलिए लोगों के मन में भय नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, कई लोग इतना उनका मन गंदा हो जाता है, इतना वो ठान लेते हैं गलत कर्म करने का, बुद्धि ही उनका समाप्त हो जाता है। वो बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये गलत काम करना है। ऐसी जिसकी थॉट हो जाती है, ऐसी जिसकी बुद्धि हो जाती है, वो भी गलत काम करता है, नहीं डरता है कानून से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये चाहते हो कि आपका देश सुरक्षित रहे, ये तभी संभव होगा, ये देश में जितने भी व्यक्ति हैं, जनता हैं, वो सब सत्संग से युक्त हों, कुसंग से दूर रहें। जिस वातावरण से और जिन चीज़ों से
लोगों के मन और बुद्धि गंदे हो रहे हैं, उन सभी को दूर करना है, अर्थात कुसंग को दूर करना है। यदि आप चाहते हो हमारे देश का कल्याण हो, यदि आप चाहते हो कि प्रत्येक जनता सुखपूर्वक रहें, खुशी पूर्वक रहें, एक ही उपाय है जी, सत्संग। देखिए, राम जी का जब साम्राज्य था, आप लोग सुने होंगे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कि ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, भगवान राम का जब साम्राज्य था, एक भी जनता इससे पीड़ित नहीं थे, आक्रांत नहीं थे, सब अपना आनंद में थे, मस्त थे। क्यों थे? क्योंकि वहां पर सही सही संविधान लागू हुआ था, धर्म का आचरण किया जाता था, वेद के अनुसार चलते थे। इसलिए सबसे बड़ा संविधान अगर कुछ है, वेद ही है। अगर आप वेद को नहीं मानोगे, आप कितना भी कुछ भी संविधान बना लीजिए, उस देश में शांति नहीं आ सकता। पहले से ही भगवान ने संविधान ऑलरेडी बनाकर दे दिया है, वेद। अगर कोई व्यक्ति वेद के अनुसार चले, वो स्वयं ही अनुभव कर सकता है कैसे उसका दिन दुगनी रात चौगनी उसका कल्याण होगा। अगर सभी व्यक्ति वेद के अनुसार चलें, हमें यह लगता है फिर संविधान की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति वेद के अनुसार चले, वेद के मर्म को समझ लें, फिर घर घर में शांति आ जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्संग। क्योंकि देखिए, हमने पहले भी एक दिन ये चीज को बताया था कि कोई व्यक्ति सपोज कुछ पाप करता है, गलत काम करता है, उसको कारावास मिलता है, जेल का दंड भोगना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन उससे उसका मन शुद्ध नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, पाप और पुण्य ये सब थॉट्स मन में आते हैं। मन शुद्ध तभी होगा जब सत्संग वो व्यक्ति करेगा, जब उसके वातावरण शुद्ध होंगे, उसके फ्रेंड सर्कल अच्छे होंगे, उसको शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले अच्छे व्यक्ति होंगे, वो कुसंग से बचेगा, तभी उसका मन बुद्धि शुद्ध हो सकता है। जितना अपने मन बुद्धि में वो अच्छी अच्छी चीजों को लाएगा, भगवान का चिंतन करेगा, वेद के मर्म को समझ पाएगा, गीता के मर्म को समझ पाएगा, तभी इस देश से करप्शन जा सकता है। उससे पहले आप कितना भी संविधान बना लीजिए या कोई भी कुछ भी नियम बना लीजिए, पूर्ण रूप से तो करप्शन को आप रोक नहीं सकते। क्योंकि करप्शन तभी रुकेगा जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध अगर करना है तो भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, वेद को समझना पड़ेगा, गीता को समझना पड़ेगा, अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा। और जब तक ये स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आप नहीं बताएंगे स्टूडेंट्स को, वो क्या जानेंगे। आज दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, सनातन धर्मावलंबियों का, उनके संतान का, कि उनके संतान को ये भी नहीं मालूम सनातन धर्म होता क्या है। लोगों को ये भी नहीं मालूम भगवान के जो अवतार हैं वो कितने हैं। 24 अवतार के नाम तक नहीं बता सकते, 16 संस्कार भी नहीं बता सकते। मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अपने सनातन धर्म के बारे में। बस यही लगे हैं कैसे उदर को भरना है और कैसे किसी को ठग के, लूट के आगे बढ़ा जा सके, यही सब प्रयास कर रहे हैं। दूसरों को कैसे नीचा दिखाया जाए, दूसरों को कैसे दुख दिया जाए। और याद रखिएगा, आप दूसरों को नीचा दिखाओगे, दुख दोगे, तो कभी आपके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। भले ही टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आपको ये लगे कि आपको सुख मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन अंत में पराजय ही होना है आपका। ये बात याद रखिएगा। इसलिए यदि चाहते हो ये देश करप्शन से मुक्त हो सके, जिस उद्देश्य से संविधान लागू किया गया था कि सभी व्यक्ति यहाँ पर आराम से अपने जीवन का व्यतीत करें, जिस उद्देश्य से संविधान लागू हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद पूर्वक आराम से अपने इस जीवन यात्रा का आनंद लें, शांतिपूर्वक इस देश में रहें, तो ये तभी संभव है जब आप वेद के अनुसार चलोगे। क्योंकि वेद प्रणहितो धर्म, वेद ही बताएगा आपको करना क्या है। जब आपका आचरण धर्म के अनुसार होगा, तभी आप सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकते हो।
और अगर वेद को ही नहीं समझोगे, पुराणों को नहीं समझोगे, आप कितना भी कुछ भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, अशांति ही रहना है। इस संसार में देखिए जितने करप्शन होते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति ही करते हैं। ये डिवोर्स वगैरह भी जो होते हैं ज़्यादातर एजुकेटेड घर में ही होता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, भौतिक ज्ञान जिनको होता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं होता है कि गृहस्थ में कैसे चलना है, गृहस्थ को कैसे सही किया जाए, कैसे हम अपने परिवार में सुख शांतिपूर्वक रह सकें, कैसे इस समाज में शांतिपूर्वक रह सकें, ये सब का नॉलेज नहीं है। और ये सब नॉलेज नहीं है तो अब कभी भी आपके जीवन में शांति आ ही नहीं सकता। इसलिए यदि ये चाहते हो कि ये देश करप्शन से मुक्त हो और प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक इस देश में विचरण करें, एक ही उपाय है सत्संग। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होना है तब तक पाप होते रहेंगे। कितना भी नियम बना लिया जाए, करप्शन नहीं रुकने वाला। इंपॉर्टेंट चीज़ है मन को शुद्ध करना होगा, और मन को शुद्ध करने के लिए वेद को समझना होगा, भगवान को समझना होगा। और जब आप भगवान से रिलेटेड भगवान की कथा, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, इन सभी को अपने मन में लाओगे, इन सभी का चिंतन करोगे, धीरे 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 मन शुद्ध हो जाएगा। देखिए वेद में बताया गया है, कोई व्यक्ति अगर यही बस निरंतर मान ले कि भगवान हृदय में बैठे हैं और प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहे हैं और प्रत्येक संकल्प के अनुसार ही फल देते हैं, अगर कोई व्यक्ति यही बात को मान ले, यही बात को विश्वास कर ले, कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आएगा, किसी के प्रति गलत भावना आएगा, उसके मन में ये तत्व ज्ञान अगर उसने सुना है तो ये उसको याद आ जाएगा कि प्रभु नोट कर रहे हैं। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसो देत। प्रत्येक क्षण के संकल्प को नोट किया जा रहा है, और जिस तरह के आपके विचार उत्पन्न होते हैं वही फल भगवान देते हैं। भगवान के यहाँ संकल्प को नोट किया जाता है, आप सोच क्या रहे हो। इसलिए यदि जब भी कोई गड़बड़ी वाली थॉट्स आएगी, कोई भी इधर उधर की गलत चिंतन आएगा, तो आप ये सोच लोगे कि भगवान नोट कर रहे हैं। भगवान नोट करेंगे तो फिर दंड भी देंगे। और अगर हम ये इस बात को रियलाइज करें तो कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करेगा, और धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो जाएगा अगर वो बार बार चिंतन करे भगवान का, गुरु का। और तभी ये देश करप्शन से मुक्त हो सकता है। इसीलिए वास्तविक संविधान तो देखिए वेद ही है। देश में जो संविधान बनाया गया ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर चाहते हो कि किसी को भी दैहिक, दैविक, भौतिक ये तीन ताप न सताए और ये देश विश्व गुरु बने, भारत देश जो पहले विश्व गुरु था अभी नहीं है, अगर चाहते हो ये विश्व गुरु बने तो राम जी के अनुसार धर्म का पालन करना होगा। राम राज्य में इसीलिए किसी को ये तीनों ताप नहीं व्याप्त हो रहे थे, उनको नहीं सता रहे थे, क्योंकि धर्म के अनुसार सब आचरण करते थे। वहां रात को खिड़की में ताला भी लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी के मन में ये थॉट है ही नहीं कि हमको चोरी करना है। एकदम सब व्यक्ति धर्म के अनुसार चलते थे, धर्माचरण करते थे, इसलिए वहां पर आनंद था उस राज्य में, उस साम्राज्य में। जिसके राजा ऐसे हैं, जिसके राजा तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, प्रभु श्री राम, जिनको सभी अपने प्रजा प्राण के समान प्रिय हैं, और प्रजा भी अपने राजा से इतना प्रेम करते थे कि अपना प्राण उनके लिए किसी भी क्षण देने के लिए तैयार हैं। जब राजा और प्रजा में ये प्रेम हो जाए, जहां दोनों के एंड से समर्पण का भाव था, राजा ये चाहते हैं मेरे प्रजा प्रसन्न रहें, प्रजा ये चाहते हैं मेरे प्रभु श्री राम प्रसन्न रहें, जब दोनों के एंड से समर्पण रहता है, दोनों के एंड से प्रेम रहता है, वहीं पर शांति आ सकती है। और अगर लेने की भावना आ जाए, ये भावना आ जाए कि दूसरों को दुख दे के, दूसरों को पीड़ा पहुंचा के हमें सुख प्राप्त करना है, कभी वहां पर शांति नहीं आ सकता। और न तो उस व्यक्ति का कभी उत्थान हो सकेगा, न उसके साम्राज्य का कभी उत्थान हो सकेगा। इसलिए वास्तविक संविधान केवल वेद ही है। जो वेद को समझ ले, वेद के अनुसार चले, उसको मान ले, फिर कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। इसलिए मूल सिद्धांत, मूल संविधान वेद ही है, उसी को मानना है, क्योंकि वही
सनातन सिद्धांत है। संविधान तो कुछ वर्ष पहले ही लागू हुए हैं और उसमें भी बहुत चेंजेस किया जाता रहता है अपने अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग। लेकिन वेद जो सदा से एक ही था, एक ही है और सदा एक जैसा रहेगा। इसलिए वास्तव में अगर समझना चाहते हो कि आपके घर में शांति कैसे आ सकती है, अपने जीवन में समृद्ध कैसे हो सकते हो, सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हो, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, वेद की शरण में जाइए, वेद ही आपको बताएंगे। राधे राधे।